Hello everyone. Today we are going to discuss a few more questions related to the chapter Current and Electricity of 12th Physics NCERT. These questions have been asked frequently, so let's continue. The first question says, define the term EMF of the cell and terminal voltage of a cell, that is terminal potential difference of a cell. तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेल है हमारे पास, अगर हमने इसको ओपन सर्किट में रखा है, इट मींस नो कंपोनेंट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, देन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल. और आई कैन से ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इन मूविंग अ यूनिट चार्ज थ्रू द कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग द सेल. कि अगर मैंने एक सर्किट लगा दिया है तो इसने कितना काम किया है एक यूनिट चार्ज को सप्लाई करने में, एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट से पास कराने में, जिसमें वो सेल के अंदर से भी पास कर रहा है. इसका मतलब हमने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड की है इस ईएमएफ के लिए. और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज इज डिफाइंड एज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट. तो मैंने जब सेल को एक क्लोज सर्किट में रखा था तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. बिकॉज यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाती हूँ, ये ईएमएफ नहीं बताएगा. दिस विल नॉट टेल यू द ईएमएफ, दिस विल टेल यू द पोटेंशियल डिफरेंस. क्यों? क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस को अकाउंट नहीं करता है. बिकॉज सम करंट पासेस थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल, जिसकी वजह से उस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है. तो EMF of the cell means the work done in passing a unit charge through the complete circuit, the work done by the battery to pass one unit of charge completely through the circuit including the battery. बैटरी से भी पास होना चाहिए वो. और यहाँ पर it is the potential difference across the two terminals of the cell when the cell is in closed circuit. Now the second question says, define internal resistance of a cell. Write two factors on which it depends. ये मैंने आपको बताया था. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन द करंट फ्लोस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. तो हमारे पास एक सेल है, इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं और ये इलेक्ट्रोड्स एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है. नाउ ये इलेक्ट्रोलाइट कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है व्हेन करंट फ्लोस थ्रू द between the two electrodes, that is known as the internal resistance of the cell and it is denoted by small r. तो ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो इसमें फैक्टर मांगे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज EMF of cell is always greater than its terminal potential difference or terminal voltage. Give reason. ये मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ कि सेल की EMF जो होती है वो टर्मिनल वोल्टेज से बड़ी होती है. क्यों? क्योंकि जब EMF हम देखते हैं तो सेल को ओपन सर्किट में रखते हैं और वोल्टेज देखते हैं तो सेल क्लोज सर्किट में होता है. और हमारे पास जब क्लोज सर्किट होता है देन द करंट फ्लोस, और करंट जब फ्लो करता है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास करता है सेल की. तो सम पोटेंशियल ड्रॉप इज अक्रॉस द internal resistance of the cell, due to which the terminal potential difference in this case is less than the EMF of the cell. Now let's move on to the fourth question. Can the value of terminal potential difference be greater than the EMF of the cell? क्या कभी ऐसा हो सकता है? देखो, वीडियो में तो मैंने बताया था कि EMF is always greater than the terminal potential difference, but there is one exception. अगर मैंने एक बहुत बड़ी बैटरी लगा दी अक्रॉस अ स्मॉल बैटरी, मैं इसको चार्ज कर रही हूँ, आई एम चार्जिंग दिस बैटरी. सो इन दिस केस ये बड़ी वाली बैटरी इसको चार्ज सप्लाई कर रही है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस सपोज इसका EMF है E1, इसकी EMF है E2, वेयर E1 इज वेरी ग्रेटर देन E2. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो EMF हो इन दिस केस
इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज ग्रेटर देन इट्स EMF, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो है वो कितना है, E1। E1 काफी बड़ा है। तो चार्जिंग के केस में अगर हम इसमें एक बैटरी को चार्ज कर रहे हैं यूजिंग अ सर्टेन बिगर बैटरी, इन दैट केस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द बैटरी इज ग्रेटर देन द EMF of this cell. Now let's move on to the next question. This question is related to color coding of resistors. Color coding of resistors के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। नाउ फर्स्ट में दे रखा है हमारे पास 4 बैंड्स हैं, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। अब इसके करस्पॉन्डिंग पहले वाले दो के करस्पॉन्डिंग मुझे नंबर्स देखने हैं, थर्ड के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर देखना है और फोर्थ के करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस देखनी है। सो BBROY 0 1 2 3 4, सो इसके लिए नंबर है 4। BBROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी, वेरी फॉर वायलेट, and it's the number for this is 7. Now for brown the multiplier is 10 to the power 1, because 10 to the power 0 is for black, 10 to the power 1 is for brown। गोल्ड के लिए टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 5%। सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज 47 इंटू 10 to the power 1 plus minus 5%, or I can say 470 plus minus 5% in ohm. Now for the second one we are given red, 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 silver. So BBR means 2 2 and the multiplier is 10 to the power 2 ohms plus minus silver के लिए होता है 10%. So this is the value of this carbon resistor, that is 2200 plus minus 10% tolerance. Now moving on to the next question. The next question says graph showing the variation of current versus voltage for gallium arsenide. This graph is for gallium arsenide. This is the typical it is a semiconductor, special type of semiconductor मैंने अपने नोट्स में पढ़ाया था। इसमें ग्राफ दे रखा है, हमें बताना है what is the region of negative resistance and where Ohm's law is obeyed. Ohm's law क्या कहता है, V is equal to IR, यानी कि ग्राफ क्या होना चाहिए, I और V के बीच में लीनियर होना चाहिए। अगर ग्राफ लीनियर है उस केस में हमारा ओम्स लॉ ओबे करता है। अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाता है तो उस केस में हमारी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। सो इन दिस केस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/r, सो आर रेजिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम ए बी वाले पोर्शन में देखते हैं, सपोज ये ए बी वाला पोर्शन है, तो इस केस में देखोगे कि यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। और अगर हम डीई रीजन में देखते हैं तो यहाँ पर हमारी जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप के लिए क्या आएगा, हमारा डीई रीजन आएगा। और फॉर ओम्स लॉ ए बी is the region where Ohm's law is obeyed. This is the end of the video. Thank you.